सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वेव्स शिखर सम्मेलन के तीसरे दिन के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं फिल्म समीक्षक गौतम चिंतामणि। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। वेव्स 25 का आज तीसरा दिन था। हम अपने श्रोताओं की सुविधा के लिए एक बार फिर बता दें, WAVES यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। मुंबई में ये समिट चल रहा है और इसकी जो टैगलाइन है यानी कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, कि आने वाले समय में कैसी होगी हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया, कैसे हम कंज्यूम कर रहे होंगे मोबाइल पर, इंटरनेट पर, वीडियोस पर, अपने टेलीफोन पर, सारी चीजों पर मुंबई के इस बड़े समिट में, जिसमें लगभग सभी बड़े देश शामिल हो रहे हैं, वहां पर चर्चा चल रही है। और ये एक बहुत बड़ा अवसर है। 1000 करोड़ रुपए के अवसर आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अवसर। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिल्म समीक्षक जाने माने गौतम चिंतामणि जी। गौतम, बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। नमस्कार हर्ष, धन्यवाद। तो वेव्स समिट का आज तीसरा दिन, लगातार 2 दिन हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े फैसले हुए। दुनिया के तमाम बड़े देश एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, उसमें जो लोग हैं वो शामिल हुए। कहां जा रही है हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया, इंफोटेनमेंट की दुनिया, इस पर चर्चा हुई। आप लगातार इसको बहुत गहन तरीके से फॉलो कर रहे हैं। आपका क्या मानना है कि आने वाले दिनों में हमें और क्या क्या नई चीजें देखने को मिल सकती हैं, और इस वेव समिट उसको कहां तक कैसे ड्राइव कर रही है? हर्ष, प्रधानमंत्री जी ने जब वेव समिट का उद्घाटन किया था तो उन्होंने ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बात की थी। ऑरेंज इकोनॉमी श्रोता जानते होंगे, कल्चर, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और आईपी को लेके जो इकोनॉमिक या सोशल या कल्चरल डेवलपमेंट हो सकता है, जिससे लोगों की कमाई भी हो और डेवलपमेंट भी हो। अगर इसको देखा जाए तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, ना केवल ओटीटी के लिए बट सिनेमा के लिए और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। लेकिन एक चीज जो बहुत लोग नहीं समझ पाते वो ये था कि अब तक आप जब भारत में कुछ क्रिएट करते थे, कुछ बनाते थे, आपकी मानसिकता ऐसी होती थी कि आप अपने आप को इसी मार्केट तक लिमिट करते थे। वेव्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने ये सिद्ध कर दिया है कि आने वाले वर्षों में भारत का जो कंटेंट क्रिएशन, क्रिएटिविटी और सोशियो कल्चरल जो हिस्ट्री और लेगेसी है, वो सिर्फ अब भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। और पहली बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ रहा है जहां पे ग्लोबल बायर्स लोकल टैलेंट को देखेंगे और लोकल टैलेंट कैन एक्चुअली थिंक ऑन ग्लोबल लेवल्स। तो ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार आप ऐसा देखेंगे कि जो जिस चीज को सॉफ्ट पावर कहा जाता है वो किस तरीके से काम कर सकती है, और आने वाले दिनों में भारत की पोजीशन ग्लोबली क्या हो सकती है, उसमें वेव्स इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। इसमें एक आने वाली इंडस्ट्री के लिए, आने वाले सालों में जो ये ओटीटी इंडस्ट्री या सोशल मीडिया इंडस्ट्री है, इसको किस तरीके से आप चलाएंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे, क्या पैरामीटर्स होगा कंटेंट क्रिएट करने का, ये अभी तक दुनिया ने स्पष्ट रूप से तय नहीं किया है। और ये करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, वहां पे आप लोगों से मिल रहे हैं, वहां पे आप कंटेंट क्रिएटर एंड सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में जो लोग एसोसिएट हुए हैं वेव्स के साथ, इट्स दी ए लिस्ट एंड पूरी सरकार इसमें लगी है। तो हर्ष, मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है एंड मुझे लगता है कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग वेरी बिग एंड रेवोल्यूशनरी। बिल्कुल, भारत में क्रिएटिविटी की कमी नहीं थी। एक समस्या ये जरूर होती थी कि उसे दर्शकों तक, श्रोताओं तक कैसे पहुंचाएं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। और इस मायने में वेव्स सम्मेलन जो हो रहा है, ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है। और गौतम, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पूरे ग्लोबल लेवल पर हो रहा है। आज ही कई वैश्विक कंपनियों ने भारत के साथ काम करने की इच्छा जताई है। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट सहित 7 वैश्विक फर्मों ने आज मुंबई में ही वेव्स सम्मेलन के दौरान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे IICT बोलते हैं, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, इसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कितनी बड़ी बात है आपके हिसाब से? देखिए, ये एक नए एरा को अनलॉक करेगा। सिंपल सी बात यह है कि जो लोग ग्लोबल पैरामीटर सेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के लिए, उनको कंटेंट क्रिएटर्स और उनको कंटेंट की खोज है, और वो कंटेंट
यहाँ इंडिया में है, ग्लोबल लेवल के लिए है। अभी देखिए, अगर आप ओटीटी की बात करें तो कुछ इंडियन शोज हैं जो ग्लोबली अभी देखे जा रहे हैं, पीपल आर फॉलोइंग। जैसे मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि भारत में मनी हाइस्ट जैसे एक स्पेनिश शो का सक्सेस आपको ये बताता है कि जी। अब वो दिन नहीं रहे जहाँ पे आप लोकल कंटेंट लोकल लोगों के लिए बनाएंगे। आप एक टीवी शो जब भारत में बनाते हैं तो पूरा विश्व आपका ऑडियंस है और वो श्रोताओं में आ सकता है। तो ये जो टेक जायंट्स ने आज मिलके ये साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सिंपल बताता है आपको कि अभी बॉर्डर्स और बाउंड्रीज नहीं रहे जहां तक क्रिएटिविटी की बात हुई। और दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसा मीडियम है जो अभी पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पाया है कि उसकी ग्रोथ का अपर लिमिट क्या है। और अगर आप वो देखें, आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे फिल्म, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम हो, दुनिया में जो टेक्नोलॉजी पोर्टल्स और साइट्स हैं उनके सबसे बड़े नाम जी। हो, और एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर जिसको आप पर्सनली जानते हैं वो उसी प्लेटफॉर्म पे आज खड़ा उनके साथ बात कर रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है और आज? क्या हो सकती है। गौतम, हमारे साथ हमारे संवाददाता आदर्श जुड़ गए हैं, ये लगातार वहां कवर कर रहे हैं वेब्स को। आदर्श, आपका स्वागत है सुर्खियों में। जी धन्यवाद। जी, आज के क्या हाइलाइट्स रहे और इसे कैसे हम और आगे बढ़ा रहे हैं? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा, खासकर अगर आप शोध के बारे में बात करें और डेटा के बारे में बात करें तो सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने वेव्स 2025 में विभिन्न रिपोर्ट पेश किए। मीडिया और मनोरंजन पर सांख्यिकीय पुस्तिका के तीसरे संस्करण के द्वारा प्राप्त जानकारी में ये पता चला है कि वर्ष 2025 में आकाशवाणी के रेडियो स्टेशनों की संख्या अब बढ़कर 551 हो गई है, जबकि एआईआर रेडियो के माध्यम से 98% जनसंख्या कवरेज प्रदान कर रहा है। वहीं रेडियो से अगर टीवी में चले तो अब तक दूरदर्शन के पास 35 चैनल मौजूद है और डीटीएच सेवा के माध्यम से पूरी 100% भौगोलिक कवरेज प्रदान करता है। वहीं इस बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की खुद की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी को अब तक 7 देशों में 27 लाख बार डाउनलोड किया गया है। और रिपोर्ट में फिल्मों के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि पिछले वर्ष में 3,400 से अधिक फीचर फिल्मों को प्रमाणित किया गया। और इस रिपोर्ट के अलावा आज बहुत सारे सत्र भी हुए जिसमें बड़े नामी व्यक्ति थे, जैसे कि अभिनेता आमिर खान, और उनके अलावा नेटफ्लिक्स के सीईओ भी थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्य मंत्री जी ने कम्युनिटी रेडियो के प्रोग्राम को आज संबोधित भी किया। उनके अलावा सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू ने भी कई सारे महत्वपूर्ण जानकारियां दी। बिल्कुल बिल्कुल, और धन्यवाद आदर्श आपका। अंकिता आप्टे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंकिता, आज के क्या निष्कर्ष रहे आज वेव्स तीसरे दिन के? संगीत के बारे में आज चर्चा सत्र हुआ, जिसके बारे में मुझे बात मैं पसंद करूंगी, जिसमें प्रसून जोशी थे, इला अरुण जी थी, मालिनी अवस्थी जी थी, पैकॉन थे और नंदेश उमप। इन लोगों ने, जो लोक संगीत के क्षेत्र के जानी मानी हस्तियां हैं, उन्होंने भाग लिया। और प्रसून जोशी ने एक बहुत दिलचस्प बात कही कि लोक संगीत ऐसा नहीं है कि जो हमें म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखना है, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और बहुत अहम हिस्सा है। इला अरुण जी ने इस बात पर जोर दिया कि जो हमारी नई पीढ़ी है उसको अगर लोक संगीत तक लेके जाना है तो जो नया साउंड है, जो नई टेक्नोलॉजी है, वो हमें अपनानी होगी। मालिनी अवस्थी, जिन्हें उत्तर प्रदेश के लोक संगीत को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जाना जाता है, उन्होंने भी एक बड़ी दिलचस्प बात पर जोर दिया कि फोक म्यूजिक जो हमारा है उसका अपना विचार है और वो जो भी समाज में हम देखते हैं, जो बातें हैं, वो अपनी अनूठे तरीके से लोगों के सामने लाता रहता है। पैपॉन जी ने अपनी पर्सनल जर्नी शेयर की और नंदेश उमप जी ने बोला कि फोक म्यूजिक ये एक ओपन यूनिवर्सिटी की तरह है, जो कोई भी आके सीख सकता है। बिल्कुल अंकिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। प्रार्थना, आप जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। जी हाँ जी, आज फिल्म बाजार में आप उपस्थित थी, इसके क्या हाइलाइट्स रहे? जी हाँ हर्ष, फिल्म वेव्स बाजार जो है वो वेव्स 2025 समिट का हिस्सा है और उसे बहुत ही उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू ने हमें बताया कि फिल्म बाजार में 1,000 करोड़ के व्यावसायिक अवसर उत्पन्न होते हुए दिखाई भी हमें दे रहे हैं। यह सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। इस फिल्म बाजार में फिल्में, वेब सीरीज, एनिमेशन, वीएफएक्स, रेडियो, म्यूजिक सहित 10 मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर शामिल हुई हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स जो हमारे हैं वो भी अपने आप को पिच कर रहे हैं, ब्रांड्स को, विज्ञापन एजेंसियों को, और कुछ इस तरह का हमारा वेव्स बाजार है। यहाँ मैं
आपको आगे ये बताना चाहूंगी कि काफी बड़ा और काफी बड़े बड़े नाम इस वेव्स बाजार में थे। इनमें से एक फिल्म जो वेव्स बाजार में थी वो तो टाइगर श्रॉफ की है, और यहाँ पर अमेजॉन प्राइम, यशराज फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट और प्रसार भारती भी वेव्स बाजार में शामिल थे, उसका हिस्सा थे। फिल्म बाजार का सफलता का अंदाजा जो है हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि अभी तक 3000 से अधिक बायर सेलर मीटिंग्स हो चुकी हैं इस वेव्स बाजार के माध्यम से, और इसको ध्यान में रखते हुए एनएफडीसी ने इसे कल तक बढ़ाने के लिए भी निर्णय किया है कि इसे कल तक भी जारी रखा जाएगा। बायर सेलर मीट्स जो है वो कल भी होती रहेंगी। हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस फिल्म बाजार में व्यूइंग रूम की सुविधा उपलब्ध थी, जैसे कि कोई भी विक्रेता है और उसका एक फिल्म है जो फिनिश्ड है, वो एडवर्टीजमेंट है वो फिनिश्ड है, तो उस प्रोडक्ट को ही वो अपने संभावित खरीदारों को दिखा सकते थे और फिर उन्हें पिच कर सकते थे। मैं आपको आगे ये भी बताना चाहूंगी कि जो ऑनलाइन वेव्स बाजार है, जो कि जनवरी में ही जिसका उद्घाटन हो गया था, वो 4 महीने के भीतर ही उसमें 8000 खरीदार, 4000 विक्रेता और 1500 प्रोडक्ट्स वहां पे अभी शामिल हैं, और वहां भी 1 लाख से अधिक एक दूसरे के साथ बायर सेलर कनेक्शन शुरू हो चुके हैं। हर्ष जी, तो प्रार्थना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने सुना, प्रार्थना ने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया कि वेव्स बाजार में आज क्या कुछ हुआ। गौतम, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने भी सुना हमारे संवाददाताओं को, मुंबई में वो लगातार कवर कर रहे हैं। जितने भी बड़े नाम हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए, भारत के, दुनिया के, वो सब इसमें शामिल हो रहे हैं। और एक तरीके से कहें कि ये एक स्वॉट एनालिसिस की तरह का रहा कि क्या स्ट्रेंथ है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, क्या चुनौतियां हैं और हम कहां लीड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में, जिस तरीके से आपने एक उदाहरण के साथ भी दिया कि विदेशी सीरियल्स भी पॉपुलर हो रहे हैं, हमने देखा है कि कोरियन सीरियल्स भारत में पॉपुलर हो रहे हैं, भारत के कंटेंट दूसरे देशों में देखे जा रहे हैं, जी बताएं। हर्ष, देखिए, अगर फिल्मों की बात करें तो भारत शायद विश्व में आज भी सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स प्रोड्यूस करने वाला देश है, और यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है कि ग्लोबल लेवल पे एक RRR जैसी फिल्म जो तेलुगु में बनती है, लेकिन ना सिर्फ भारत के विभिन्न भागों में पॉपुलर और सुपर हिट होती है, बट ग्लोबल लेवल पे भी उसको ऐसी मान्यता मिलती है, उसको ऑस्कर से नवाजा जाता है। तो ये एक देश जो एक लैंग्वेज में एंटरटेनमेंट या फिल्में बनाता हो, अगर वो ग्लोबल मार्केट देखे तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और हम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक कल्चर का संदेश है। पिछले अगर आप 1 दशक में देखें तो ना सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करें, बट जो सपोर्ट मिला है फ्रॉम द गवर्नमेंट वेव्स जैसे प्लेटफॉर्म को बनाना। आपको याद होगा कि अप्रैल में जब दिल्ली में पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वेव का, तो उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी थे और कुछ 100 देशों से एम्बेसडर्स की प्रेजेंस वहां पे देखी गई थी। तो आप देखिए कि सिनेमा अगर सही मायनों में देखा जाए, कल्चर अगर सही मायनों में देखा जाए, पूरे विश्व के देशों के लिए एक ब्रिज का माध्यम बन सकता है। और स्पेशली अगर आप इंडिया की बात करें तो हमारा जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस अभी बढ़ रहा है, वो इसीलिए बढ़ रहा है बिकॉज हमारी स्टोरीज और दुनिया शायद पहली बार जान रही है कि भारत क्या है एंड भारत की कैपेसिटी क्या है। हमारे लिए वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मोर देन दैट जो हमारा एक सभ्यता है, संस्कृति है, जो 5000 साल जिसकी हिस्ट्री और लेगेसी है, वो अगर दुनिया भर में जाती है और एक ऑडियंस उनको मिलता है, तो आई थिंक जो हमारा सॉफ्ट पावर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और देखिए, बहुत वेव्स जैसे प्लेटफॉर्म की सक्सेस ये है कि अब ये सिर्फ एक गवर्नमेंट एंडेवर नहीं है। भारत का हर वो नागरिक, हर वो व्यक्ति जो एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करता है या कंटेंट क्रिएट करता है, और ग्लोबल कोलैबोरेशन के साथ, आई थिंक इट्स गोइंग टू एंटर अ न्यू एरा नाउ। बिल्कुल, और इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ये वेव्स 25 जो सम्मेलन हो रहा है मुंबई में, ये पूरी दुनिया को, पूरी विश्व को एक नए प्रवाह में आगे ले जाएगा, जो कि एंटरटेनमेंट की दुनिया का प्रवाह होगा। गौतम चिंतामणि, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हर्ष। अभी आप सुन रहे थे वेव्स शिखर सम्मेलन के तीसरे दिन के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे फिल्म समीक्षक गौतम चिंतामणि। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में